वेलकम बैक टू द टीन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो ये बिगनर ट्रेडिंग सीरीज़ का डे पता नहीं, भूल गया लगता। तो छोड़ो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, और ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। और ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रेंड्स 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, ठीक है। आपको तीनों समझ में आ गया होगा, नाम से पता चल रहा है। अप ट्रेंड मींस मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड मींस मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। और साइडवेज का मतलब मैं बता देता हूँ, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जगह अटका हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं साइडवेज। जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया साइडवेज का, और ये हो गया एग्जाम्पल अप ट्रेंड का, और ये डाउन ट्रेंड का। मैं एग्जाम्पल अच्छे से दूंगा, ये मत सोचना कि यही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड का एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ। जैसे कि हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है अप ट्रेंड का। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है 90 डिग्री में, ठीक ना। 90 डिग्री में मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट बीच बीच में पुल बैक्स लेते जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है। ये मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रेंड, ठीक ना। ऐसे ही मार्केट अगर ऊपर जाना हो जाता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को मैं समझा देता हूँ एक बार। मार्केट एक हाई बनाया, हाई मतलब कि ये, ठीक है। फिर यहाँ से रिवर्स हुआ और एक लो बनाया, ठीक है। लो बनाया और फिर मार्केट ऊपर गया। इस जो एरिया है, ये 1 मिनट में बता देता हूँ आप लोग को। हाँ, तो यहाँ मार्केट कहाँ था मैं, हाँ। तो अगर मार्केट ऊपर जाना होता है तो वो कभी भी 90 डिग्री में नहीं जाता है, पुल बैक लेते जाता है, ठीक ना। इस पैटर्न में जाता है। और ये जो बीच में रिट्रेसमेंट लेता है मार्केट, या ये जो आप कह सकते हो पुल बैक लेता है, इस पुल बैक को हम लोग कहते हैं रिट्रेसमेंट। क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आई होप आप लोग नोट बना रहे होंगे। अगर आपको ट्रेडिंग शुरू से सीखना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। पीछे का वीडियो जितना भी देखना, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट ट्रेड क्या होता है, सेलिंग क्या होता है वो बताया है, कैंडल साइकोलॉजी बताया, कैंडल क्या होता है वो बताया है, ठीक है। तो ट्रेंड और इस वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रेंड क्या होता है, ठीक ना। तो रिट्रेसमेंट तो कॉपी में लिख लीजिएगा। इस पुल बैक जो होता है इसे हम पुल बैक कह सकते हैं या तो रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। और इस पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। और इसका कुछ थ्योरिकल बोल देता हूँ मैं। जैसे कि मार्केट एक हाई बनाया है, ठीक है। ये हाई है, ये पॉइंट, ठीक है, जिसे मैंने सर्कल किया, ये हाई है, समझो। और इस हाई से मार्केट नीचे गया और एक लो बनाया, ठीक है। ये दिख रहा आपको, ये लो है, ठीक है, लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर चला गया और अपने पिछले हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर हाई बनाया, तो उसे हम लोग कहेंगे हायर हाई। और फिर मार्केट नीचे गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपने पिछले लो से ऊपर लो बनाया, ठीक ना, उसे हम लोग कहते हैं हायर लो। तो अगर मार्केट इसी पैटर्न में हायर हाई या हायर लो बनाते जाता है, फिर यहाँ हायर हाई बना, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर हाई पे गया, और फिर नीचे रिट्रेसमेंट लिया, और इस लो पे रिट्रेसमेंट लिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोअर लो, ठीक है। तो अगर इसी पैटर्न को मार्केट फॉलो करता है, हायर हाई हायर लो को फॉलो करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो को फॉलो करता है तो उसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइडवेज की तरफ, ठीक है।
साइडवेज मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट, जैसे कि मैंने आगे पीछे बताया कि मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्म करते जाता है, ठीक है। पर साइडवेज में मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्म नहीं करता है, न लोअर हाई न लो फॉर्म करता है, ठीक है। मार्केट एक एरिया में ब्लॉक हो जाता है, ठीक ना। ना मार्केट हायर हाई बनाता है ना हायर लो बनाता है, इक्वल हाई और इक्वल लो बनाने लगता है और एक एरिया पे ट्रैप हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग साइडवेज। ये उतना हार्ड नहीं है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये इक्वल लो है, यहाँ एक इक्वल हाई है, इक्वल हाई और इक्वल हाई, ठीक है। और इक्वल लो इक्वल लो इक्वल लो, ना मार्केट इस हाई को ब्रेक कर रहा है और ना मार्केट इस लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को साइडवेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो फॉर्म करते जाता है मार्केट, पर डाउन ट्रेंड में मार्केट इसका उल्टा करता है। मार्केट नीचे जा रहा होता है, रिट्रेसमेंट लेता है। अप ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेता है। जैसे कि ये एरिया हो गया रिट्रेसमेंट, ठीक है। अपने कॉपी में अब लिखने नहीं जाऊंगा, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट बना है, ठीक है। तो इस डाउन ट्रेंड मार्केट में ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट हायर लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लोअर लो है, जैसे कि एक लो बनाया, ठीक है। एक लो बनाया, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लिया और एक हाई बनाया, ठीक है। एक मिनट, माउस को क्या हो गया, ठीक है। तो एक हाई बनाया, एक लो बनाया और फिर एक हाई बनाया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गया और अपने लो से, अपने पिछले लो से, प्रीवियस लो से और नीचे लो बनाया मार्केट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ लो बनाया, हाई बनाया, फिर इसके नीचे लो बनाया एक और, तो ये क्या हो गया, लोअर लो। और फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, अपने हाई से एक नीचे हाई बनाया, प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनाया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, लोअर हाई। हम लोग अप ट्रेंड में क्या कहते हैं, हायर हाई, मतलब अपने हाई से ऊपर क्लोज हुआ तो हायर हाई, और अगर अपने प्रीवियस हाई से नीचे में क्लोज हुआ तो लोअर हाई, ठीक है। तो अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न फॉलो करके जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं साइड डाउन ट्रेंड। यहाँ देखो, यहाँ लोअर लो एक हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, उससे भी नीचे हाई और फिर उसके और नीचे हाई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ एक लो बनाया, फिर उसके और नीचे एक लो बनाया, फिर इसके नीचे भी लो बनाया, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो लोअर लो और लोअर हाई, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप लोग को तीनों कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अप ट्रेंड किसे कहते हैं, साइडवेज किसे कहते हैं और डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ट्रेंड किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन, सॉरी, ट्रेंड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन बेसिकली एक लाइन होता है जिससे हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड का स्ट्रेंथ, या आप देख सकते हो कि स्ट्रेंथ और ट्रेंड कितना मजबूत है। तो जैसे कि आप लोगों ने, एक मिनट में इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, हाँ। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो पे ट्रेडिंग व्यू की वीडियो में बताया है कि ये सब टूल्स क्या है, ट्रेंड लाइन कहाँ मिलता है, ये सब बता दिया है। अगर आप लोग को ट्रेडिंग व्यू खोलने नहीं आता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे ये सब टूल खोल रहा हूँ, ठीक ना। अगर आपको टाइम फ्रेम नहीं पता चल रहा है क्या है ये सब, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता दिया है टाइम फ्रेम क्या होता है, इंडिकेटर्स जो है होते हैं, ये सब टूल्स सब क्या काम करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लोअर लो से, जैसे ये एक लो है, मान के चलो मैंने यहाँ मतलब बनाया नहीं, रुको,
एक लो है यहाँ पे, ठीक है। अब वो ट्रेन लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक यहाँ से ट्रेन लाइन का टूल इक्विप करो, ठीक है। और फिर लोअर लो से इस लो हायर लो को कनेक्ट करते जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ कनेक्ट किया ना, मिनट, जैसे मैंने यहाँ कनेक्ट किया, ये हायर लो, फिर ये हायर लो, और फिर ये हायर लो कनेक्ट किया मैंने। एक मिनट, मेरे माउस को क्या हो गया यार, मिनट चार्ट, हाँ। तो देखो, ठीक है, ट्रेन लाइन बेसिकली आपको हायर लो और हायर हाई नहीं, अप ट्रेन में आपको हायर लो को कनेक्ट करना रहता है, हायर लो को कनेक्ट करता रहना है। जैसे कि आप देखो, ये हायर लो है, मैंने इसे कनेक्ट किया इससे, और फिर एक और हायर लो है ऊपर, उसे ऐसे कनेक्ट किया, और फिर एक और हायर लो है, फिर इसे कनेक्ट किया। तो इससे मुझे पता चलता है कि इस लाइन पे बार बार मार्केट टच करने आ रहा है। तो फिर से मार्केट अगर ऊपर जाएगा, हायर हाई बनाएगा, तो फिर मार्केट इस लाइन पे आ सकता है कि नहीं, और फिर ऊपर जाएगा, है कि नहीं, फिर हायर लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो उसी को हम कनेक्ट करते जाएंगे, एक मिनट। तो उसी हायर लो और हायर हाई को हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे इस लाइन से, और हम लोग को पता चलते रहेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन आपको ये नहीं पता चलना चाहिए, सॉरी, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एक बार यहाँ टच किया ट्रेंड लाइन को तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। आपको ये नहीं करना, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट हायर लो और हायर हाई बना रहा है कि नहीं, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है फिर। और ट्रेंड लाइन वैलिड कब रहेगा, ट्रेंड लाइन को हम लोग सही में ट्रेंड लाइन कब मानेंगे, जब मार्केट उसे कम से कम 3 बार उसे टच कर लिया, उससे 1 2 3 बार टच कर लिया, ठीक है। अब हम इसे ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। अब अगर मार्केट अब ऊपर जाएगा इसे छू के, तो अब हम इसे ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। और हमें अब पता होगा कि मार्केट इस लाइन को फिर से वापस रिस्पेक्ट देने आएगा, हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाने के लिए इस पर टच करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो साइडवेज में ट्रेंड लाइन का कोई ज़रूरत नहीं रह सकता। अगर आपको करना भी है तो मैंने जो रेक्टेंगल टूल बताया था उससे आप ये इसका कहाँ ये इक्वल हाई बना रहा है और कहाँ ये इक्वल लो बना रहा है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यही हम लोग डाउन ट्रेंड में कैसे यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन को। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको फिर से ट्रेंड लाइन टूल कर लेना है यूज़। और आप लोग अप ट्रेंड में लोअर लो को, सॉरी, हायर लो को कनेक्ट कर रहे थे ना, डाउन ट्रेंड में आपको लोअर हाई और लोअर लो को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर हाई है, तो आपको लोअर हाई और लोअर हाई को कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ किया, है कि नहीं। जैसे कि रुको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जैसे कि ये लोअर लो है, ठीक है, ये लोअर लो है, लोअर हाई, सॉरी बार बार लोअर लो बोल दे रहा हूँ, ये लोअर हाई और ये लोअर हाई मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है 3 बार मार्केट इसे टच कर लिया है, और मुझे पता चल गया है कि अब ट्रेंड मजबूत है और मार्केट वापस इसे अगर रिट्रेसमेंट देने आएगा नीचे, ऐसे वापस लोअर लो बना के फिर अगर लोअर हाई बनाने आएगा तो इस लाइन पे टच करेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ एक ट्रेड बन सकता है मेरा, है कि नहीं। यहाँ मैं सेल कर दूंगा, फिर यहाँ मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, है कि नहीं। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सेलिंग क्या हो रहा है, सेलिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग बाय किए हुए बिना, गिरता हुआ मार्केट में भी हम लोग प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए। मैंने बना रखा है वीडियो व्हाट इज़ सेलिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है, व्हाट इज़ शॉर्ट ट्रेडिंग।
और अप ट्रेंड को क्या और लॉन्ग जो हम लोग बाई करते हैं और सेल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सब अगर आपको नहीं पता है, बेसिक चीज़ आपको नहीं पता, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ट्रेंड किसे कहते हैं और ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।